जो अच्छे वकील में माने जाते हैं। हम जानते हैं जो आज डीसीपी जोन के सामने क्यों धरना रखा गया, किस लिए रखा गया सर? यहाँ पे जो धरना रखा है क्यों रखा गया सर? आज समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों को कीड़े मकोड़े के तरह जो प्रशासन ट्रीट कर रहा है, उनको उनकी मौत हो जाती है, प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगता है, बराबर एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है, तो कोई ना कोई तो चाहिए जो आवाज उठाए। आग कहीं आग जलनी चाहिए जी। तो अब उनके सीने में नहीं जल रही तो कम से कम हम लोग के सीने में थोड़ी बहुत जल रही है, और इसलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये अनिल जी ने पुढाकार लिया इस मैटर में, और ये हमारा यही कहना है कि कम से कम थोड़ा इस देश के लिए जियो, इंसानियत के लिए जियो, मानवता के लिए जियो। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी जिस तरह से इस केस को हैंडल किया जा रहा है। जो बिल्डर है, अनाधिकृत बांधकाम करने वाले बिल्डर है, या महानगर पालिका के अधिकारी है, या पुलिस प्रशासन है, जिस तरह इस केस को हैंडल कर रहे हैं, ये केस को दफन करने का काम कर रहे हैं, सबूतों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं प्रॉपर। मैं तो बोलता हूँ कि वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर हो सकता है। आपने जब पोस्टमार्टम कराया ही नहीं, उससे पहले उसको सब डरा धमका के सब कुछ कर डाला, तो ये भी तो हो सकता है ना उसको पैसा ना देना हो, उसके जो लेबर का फीस हो, या कोई जमीन उसकी हड़प करना हो बिल्डर को, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मामलों में लापरवाही बरतना, और वैसे व्यक्तियों के साथ जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, हमारा संविधान उनके लिए एक स्पेशल स्टेटस देता है। तो कोई ना कोई तो चाहिए आवाज उठाने के लिए, इसलिए ये लोग जागरूक हैं, ठीक है, सबके अपने अपने काम धंधे हैं, आए हैं, एक आवाज उठा रहे हैं, और इस आवाज को सब लोग को समर्थन देना चाहिए। इस तरह किसी गरीब मासूम को कीड़े मकोड़े की तरह कचल दिया जाए, उसकी मृत्यु कर दी जाए, उसके ऊपर बराबर केस न किया जाए, उसको कोई कंपनसेशन न दिया जाए, उनके परिवार को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, मुझे लगता है इससे बड़ी दुर्व्यवस्था है देश में। तो सर इसमें किसकी गलती मानेंगे? भू माफिया तो बसई विरार में आतंक मचा चुका है, तो इसमें सह आयोग या पुलिस किसको इसमें दोषी मानेंगे सर? चोर तो बैठा है चोरी करने के लिए जी। तो जो भू माफिया है तो चोरी करने बैठे हैं जी। लेकिन जो इनके ऊपर विजन रखते हैं, जो नजर रखना एजेंसीज को है, पुलिस प्रशासन है, महानगर पालिका है, अभी आयुक्त है, यहाँ पे एफिडेविट देता बॉम्बे हाई कोर्ट में, यहाँ पे इतने 9,000 अनधिकृत बांधकाम है। अभी रिसेंटली 41 बिल्डिंग्स का सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला तोड़ने को, तो उसमें मर कौन रहा है? पैसा लिया इन लोगों ने, जो अधिकारी उस समय पोस्टेड थे, पैसा लिया इन लोगों ने, कमाया किसी अनधिकृत जो बिल्डर है, चाल माफिया वालों ने कमाया। मर कौन रहा है? वो पायदान का सबसे नीचे खड़ा व्यक्ति, जो सबसे कमजोर है, जिसके पास पैसा नहीं है, किसी तरह अपना घर बनाना चाहता है, तो गलती उसकी नहीं है। हम तो बोलते हैं कि अगर इनको रियलाइज भी करना है ना, तो सब इनकी पगार से वसूल करो, दो इनको घर लेके दूसरा घर, तो कोई दिक्कत नहीं, बेचारे गरीब है, मजबूर लोग हैं। तो ऐसे ही जो आदिवासी लोग के साथ घटना हुई है, कम से कम अगर पुलिस प्रॉपर केस लिखती तो उसको इम्प्लाइज कंपनसेशन एक्ट में कंपनसेशन मिल सकता था, वो नौकरी कर रही थी, मिल सकता था। लेकिन जब तुम एफआईआर नहीं लिखो तो कहाँ से सबूत लाएगी? क्योंकि बड़े लोग तो सबूत देते नहीं ना, उसको डरा धमका के सब कुछ करा दिया। तो पुलिस को इसमें अच्छे सेक्शन लगाने चाहिए, और उसके साथ एट्रोसिटी जैसे सेक्शन हो गए, और सबूत नष्ट करने के सेक्शन लगाने चाहिए। उस मृतक को, जो बेचारे जिनकी जान चली गई, उनको एक न्याय मिलना चाहिए, उनकी आत्मा को शांति मिलना चाहिए, उनके परिवार को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, कुछ तो संवेदना होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है ना, हमको लड़ना पड़ेगा, और लोगों को भी उठ के बाहर आना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा कि सब लोग जो है ना, पुलिस चाहे अपनी मनमानी कर रही है, कानून के बाहर काम कर रही है, महानगर पालिका अपनी मनमानी कर रही है, पत्रक निकाल देते हैं, इलीगल बांध काम नहीं होगा, लेकिन उसकी नाक के नीचे इलीगल बांध काम हो रहे हैं, अभी भी चालू है। 41 बिल्डिंगों के साथ कितने हजार लोग परेशान हो रहे हैं। आज 41 बिल्डिंग जो तोड़ी जाने का जिम्मेदार कौन था? यही महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, महानगर पालिका, यही पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार, और उसके बीच में थोड़े बहुत जो है ना, जो दलाल है वो जिम्मेदार है। तो मेरा कहने मतलब है, दलाल को बाजू में छोड़ो, बिल्डर को बाजू में छोड़ो, ये प्रशासन क्या कर रहा है? तो सारी जिम्मेदारी है, और इनकी भी जेब से वसूलना चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए लोगों को।